हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमें 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन प्राइम नंबर्स। जैसे ये है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बतानी है। ये हमें 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब प्राइम नंबर्स क्या रहता है हमारे पास? A number which have only two factors, that is 1 and itself, is called a prime number. A number which have only two factors, that is 1 and the number itself. ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की एग्जांपल क्या होगी? इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 and the 2 itself. 3 also, 3 is divisible by 1 and 3 only. In this way 5, 7, so on. These are called prime numbers. अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से पूछा जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या रहता है हमारे पास? जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री इक्वल टू 1। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो क्या होगा हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी? दैट इज 5x प्लस 2। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? 2x प्लस 4 और एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल बताने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास? 1। ठीक है, ये हो गया। ये पूरे चैप्टर्स का है कंक्लूजन। जो भी है एक नंबर के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ सकता है फॉर द फाइनल एग्जाम्स ऑफ 10th क्लास। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कार्ड इज ड्रॉन at random from a deck of cards. The probability of getting a queen is, देखो एक कार्ड ड्रॉ करना है। A card is drawn at random, randomly किसी को एक कार्ड को ड्रॉ किया जाएगा from a well shuffled deck of 52 cards, ठीक है। The probability of getting a queen is, probability of getting a queen is, ठीक है। अब हमें कोई एक कार्ड का डेक दिया गया है। डेक में कार्ड्स जितने पत्ते कितने होते हैं? ताश के पत्ते 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें से हमें एक कार्ड सेलेक्ट करना है रैंडमली, अपनी मर्जी से एक कार्ड ड्रॉ करना है। फिर वो पूछता है जो कार्ड ड्रॉ हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी जो है गेटिंग अ क्यून। अब क्यून कितनी होती है हमारे 52 कार्ड्स में? 4 क्यून्स। देयर आर 4 क्यून्स इन। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकाले एक क्यून की। ठीक है, फिर वो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्यून 4/52। ठीक है, किसके ऊपर आ गया? 1/30। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्यून कितना हो गया? 1/30। 13 बत्तों में एक क्यून।
तो 52 में 4 क्यूब्स रहती हैं। अब नेक्स्ट हमें आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन किसके इक्वल रहता है 1/3 पाई एच 3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस क्या रहता है R1 इंटू R2। इज इट क्लियर? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई एच मल्टीप्लाइड बाय R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, दो रेडियस रहेंगे और लास्ट में उन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी दोनों रेडियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sides of two similar triangles are in the ratio, क्या रेशो दी है 4:9, then area of these triangle are in the ratio। देखो इस क्वेश्चन में हमें उसने साइड्स दी हैं दो ट्राइंगल्स की, उनकी रेशो है 4:9। अब हमें वो बोलता है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल की रेशो बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया की रेशो बतानी है। वो कैसे होती है ये देखो, जैसे कि ये देखो दो ट्राइंगल्स हैं ABC PQR, ठीक है। एक साइड इसकी 4 मान लीजिए, इसकी 9, ठीक है। अब हमें इसके एरिया की बतानी है। एरिया ऑफ किसके बोलेगा एरिया ऑफ ABC एक ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है PQR, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है, इसका एरिया किसके को रहता है कि दो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रहती हैं हमारे पास उनके स्क्वायर के इक्वल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे कि यहां पे ए बी ले लेंगे, इधर PQ, इन दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब एक साइड कितनी है हमारे पास, एक ट्राइंगल की 4 थी, दूसरे की 9, दोनों का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16/81, दैट इज 16:81। एरिया क्या आ जाएगा 16:81। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन ऑड नंबर। आप ऑड नंबर की डेफिनेशन भी पूछ सकता है एक मार्क्स में। अब ऑड नंबर क्या रहता है हमारे पास, जो नंबर हम 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं ऑड नंबर्स। ए नंबर which is not divisible by 2 are called as, जो नंबर 2 के साथ डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर्स। अब एग्जांपल क्या रहेगी इसकी 3 हो गया, 3 is not divided by 2, 5, 7, 9, so on. These all are the odd numbers. Next है हमारे पास give an example of a cubic polynomial. Give, पहले हमने किया लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल, अब वो बोलेगा give an example of। अगर कोई एग्जामिनर हमें पूछ लेता है कि हमें एग्जांपल बता दीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल पता होने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या रहता है हमारे पास। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? इट इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज, कितनी डिग्री होनी चाहिए 3। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल क्या रहेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की
दैट इज 2x क्यूब, यही रहेगी ना। इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2x क्यूब, 3 आ रही है ना इसकी डिग्री, इसलिए 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास वही रहता है जो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 3 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इफ ई इज एन इवेंट, ई हमारे पास एक इवेंट है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ऑफ ई दिया है हमें 3/5। अब हमें पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बताना है, इज इक्वल टू। अब आपको ये चीज मालूम होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किस एक इवेंट की क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल ही रहेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू हमारे पास आ गई है 3/5। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या रहती है हमारे पास, वो रहती है 1 के ऊपर, नॉट ई आ जाएगी 1 माइनस 3/5। अब 5 माइनस 3/5 कर देंगे, क्या आएगा 2/5। इज इट क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई is equal to probability of not event is equal to 2/5, that is equal to 1 minus 3/5. Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन इज इक्वल टू, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन किसके इक्वल रहेगा, that should be equal to pi into L into R1 plus R2, where R1 and R2 are the two radii, and L क्या डिनोट करता है हमारे पास, L is slant height of frustum of cone। ठीक है, is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट tan 65 डिग्री अपॉन tan 25। ठीक है, अब हमें ये चीज सॉल्व करनी, सॉरी हियर इट इज कॉट। ठीक है, ये चीज सॉल्व करनी है। एज वी हैव स्टडीड इन द क्लासेस दैट cot theta is equal to tan 90 degree minus theta। cot theta हमारा किसके इक्वल रहता है, tan 90 माइनस थीटा के। अब यहां पे क्या करेंगे, cot 25 को हम क्या लिख सकते हैं, here theta is 25, tan 90 माइनस 25। ठीक है, cot 25 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, tan 9 में से 2 7 that is the 65। ठीक है, अब यहां पे 65 यहां पे 65 हो गया। देखो ये वैल्यू जो है cot 25 की हम पुट कर देंगे इस जगह पे। ठीक है, tan 65 डिग्री ये तो है, cot 25 हमारा किसके इक्वल आ रही है, tan 65। tan बन गई, दोनों सिमिलर आ गई, कैंसिल हो जाएंगी, किसके इक्वल आ जाएगी 1। सो on evaluation of tan 65 of divided by cot 25 degree we get 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स भी की डेफिनेशन भी की, define composite number. We have studied the prime number definition and odd numbers. Define composite numbers.
कंपोजिट नंबर्स क्या रहते हैं, ये भी एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर रहते हैं। दीज कंपोजिट नंबर्स आर टोटली अपोजिट टू प्राइम नंबर्स। दीज आर द नंबर्स which have more than two factors. These numbers which have more than two factors. Example क्या रहेगी इसकी, 4 as it is divisible by 1, 2 and 4, 6, 14 so on etc. ठीक है, all these are composite numbers. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ लेता है कोई, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहता है हमारे पास, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास 2 रहती है, whose degree is 2, डिग्री इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री हमेशा 2 रहती है। एग्जांपल पूछा जाती है तो हम लिख सकते हैं 3x² + 4 2x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जांपल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, अब उनमें से हमें चेक करना है इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब हमें यह बताना है कि जो हमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, 2/3, 0.7, -1.5, 2.0। अब इन चारों ऑप्शंस में प्रोबेबिलिटी कौन सी है नहीं। दिस इज द प्रोबेबिलिटी 0.7 is also a probability of an event, 2.0 is also a probability of an, this -1.5 is not a probability of an event। probability माइनस में नहीं होती, चांस कोई माइनस में नहीं जाता, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। नेक्स्ट हमारे पास स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ कोन, किसके को रहता है h² प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स गिवन है -5, 7 एंड -1 और 3। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहां पे हमारे पास -5 क्या हो गया x1, x2 क्या हो गया -1 सॉरी। इन दिस वे y1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7 और 3। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस, अब डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहती है हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। अब x2 की वैल्यू हमारे पास है -1, -2 -1 प्लस 5 हो गया, y2 क्या हमारे पास 3 -7 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 क्या हो गया 4, 3 -7 -4 का स्क्वायर। ठीक है,
4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 16 32 हो गया ना। अब अंडर रूट 30 को 2 को कैसे खोल सकते हैं, इसको हमें ब्रेक डाउन करना हो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। इज इट क्लियर, इतने तक समझ आई। 32 को ओपन किया हमने, तोड़ा एक किस्म का 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 32 सोल्यूशन मिलता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, 16 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 16। रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। अब 2 का रूट तो नहीं फाउंड आउट कर सकते, इसलिए 4 रूट 2। क्या डिस्टेंस आ जाएगा 4 रूट 2। ठीक है, ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें एक मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।